चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में सारे बच्चों का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में सारे बच्चों का पुनः स्वागत है। एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मॉर्निंग में सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है कि आने वाले विगत जो 3 वर्षों का गवर्नमेंट का प्लान है, हो सकता है वो बढ़ भी जाए, कि 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश में हर साल शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशंस रिलीज होंगे। ऐसा वक्तव्य है माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी का। गजेंद्र यादव जी लगातार शिक्षक भर्ती को लेके नई नई अपडेट देते रहते हैं और इस बीच हाल ही में जो भिलाई टाइम्स के जो श्री यशवंत साहू जी है, उन्होंने सीधा बात रखा और मंत्री जी से सीधा वक्तव्य लिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि अभी जो फिलहाल 5,000 की शिक्षक भर्ती आने वाली है, उसके भी नोटिफिकेशंस प्रॉपर तरीके से काम जारी है और जल्दी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। इस बीच लगातार बहुत सारे आड़े रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे, जैसे कि 5% छूट को लेकर हो, चाहे अंतिम वर्ष बीएड डीएड और कॉलेज कर रहे बच्चों का लेकर हो, या जो लगातार विषयवार भर्ती हो, जैसे कि विज्ञान के पद नहीं आ रहे हैं या आएंगे, या व्याख्याता के क्या हो, इस पर साध्य पीएससी एकेडमी लगातार अपनी प्रयास डीपीआई शिक्षा मंत्री तक लेकर पहुंचते गए। इस बीच हमने देखा कि तूता धरना स्थल पे जो 57,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार जो आवाज उठाने की मुहिम थी, साहू सर के नेतृत्व में पूरी साध्य पीएससी एकेडमी की टीम लगातार तूता धरना स्थल और जो रायपुर के जो गार्डन में हुआ था उसमें लगातार शामिल होकर इस जो 57,000 शिक्षक भर्ती की आवाज है उसको और जलाने का, उसको और आगे बढ़ाने के लिए लगातार साध्य पीएससी एकेडमी काम करती रही। इस बीच क्या परेशानी हुई, कौन कौन से और प्रयास किए गए, इसको जानते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के परीक्षित सर से। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। और सभी बच्चों को भी पता है कि साध्य पीएससी एकेडमी ही एकमात्र संस्थान है जो हमेशा छात्र हित में काम कर रही है। छात्र हित का जब भी प्रमाण की बात आती है सर, तो चाहे वो व्यापम की बात हो या पीएससी की बात हो या शिक्षक भर्ती, केवल शिक्षक भर्ती की बात नहीं है। चाहे शुरुआत में व्यापम में ड्रेस कोड की बात हो, साध्य पीएससी एकेडमी ने आवाज उठाया और उसका परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। नकल प्रकरण से संबंधित साहू सर को पुलिस ऑफिस एसपी ऑफिस बुलाया गया था, जिसका प्रमाण भी हमने दिया है, तो ये बात भी स्पष्ट है। और उसके बाद अभी सीजीपीएससी मेंस की डेट बढ़ाने की जो बात थी, उसमें भी साध्य पीएससी एकेडमी ने काम किया। और हाल फिलहाल में अभी जो 5% छूट की बात चल रही है शिक्षक भर्ती में, इसमें भी साध्य पीएससी एकेडमी हमेशा काम कर रहा है और निश्चित रूप से इसमें भी सफलता हमको देखने को मिलेगी। आगे जो और भी परेशानियां आपकी हो सकती है, उन सभी में साध्य पीएससी एकेडमी हमेशा काम करता है, तभी इतना बच्चों का प्यार हमको प्राप्त हो रहा है। और अगर बात करेंगे तो क्या क्या समस्या आती है जब हम वहां जाते हैं, तो इतने गर्मी में, भीषण गर्मी में हमारे साहू सर पूरी टीम प्रयास करती है वहां जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए सारी समस्याओं को वहां सुनते हैं, उसके बाद वहां पे निदान प्राप्त होती है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जो 5% शिक्षक भर्ती में जो छूट की बात हो रही है, उसके संबंध में पॉजिटिव न्यूज प्राप्त हुई है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे संस्थान का ये जो प्रयास है आपको देखने को मिल रहा है ना। इसे आगे आपको दिखा रहे हैं कि कल साहू सर जी जो है वो माननीय गजेंद्र यादव जी से मिले, और आगे आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा, है ना जी। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे तोसेन सर जी हैं, है ना, यहाँ साहू सर बैठे हुए हैं, और ये देख सकते हैं तोसेन सर और साहू सर माननीय गजेंद्र यादव जी से मिल रहे हैं और उनसे संबंध में कल ही मिले हैं। कल ही आपके पास साहू सर एक नया जो वीडियो लेके आए थे, जिसमें उन्होंने सारी बातों को बताया, और उनको ये देख सकते हैं कला संकाय प्रशिक्षित कल्याण संघ के द्वारा आमंत्रण प्राप्त हुआ था सर को कि सर प्लीज आइए और हमारा नेतृत्व कीजिए करके, और साहू सर गए भी थे और नेतृत्व किया, और पॉजिटिव न्यूज जो है आपको सुबह सुबह देखने को मिल गया माननीय गजेंद्र यादव जी के माध्यम से। और क्या क्या आगे देखने को मिल रहा है आपको, चलिए। अच्छा, इस बीच आपके लिए खास जानकारी भी है कि हमारे संस्थान में इन सभी से रिलेटेड शिक्षक भर्ती में जो भी है, इन सब से रिलेटेड जो है वह नए नए कोर्सेज जो है वह चालू किए जा रहे हैं। 25 मई से जो है नए कोर्सेज प्रारंभ हो रहे हैं, न्यू बैच, चाहे शिक्षक भर्ती हो, सहायक शिक्षक हो, व्याख्याता हो, सभी का जो है नए कोर्सेज प्रारंभ हो रहे हैं। और मुख्य रूप से जो प्रमाण की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लेटर दिख रहा होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है 5% शिक्षक भर्ती में छूट के बारे में। ये जो लेटर है वो सचिव के लिए आवेदन किया गया है। आगामी शिक्षक भर्ती में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में 5% छूट प्रदान करने के संबंध में।
तो इन सभी से रिलेटेड साध्य पीएससी एकेडमी हमेशा काम कर रहा है। क्या-क्या और बदलाव हो सकते हैं, इसको राकेश सर आपको बताएँगे। प्लीज़ सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, जो आपने लगातार साध्य पीएससी अकादमी के जो प्रयास हैं, उनको त्वरित रूप से बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के सामने पेश किए। चलिए, इस बीच बहुत सारे लगातार बच्चों के मांग थे कि सर लास्ट ईयर वालों को मौका दें, इसके लिए भी साध्य पीएससी अकादमी ने लगातार डीपीआई दौरा किया, और जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जो बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, स्वयं साहू सर जी ने एक बार जो वहाँ मंत्री निवास है, वहाँ सीधे एक अधिकारी जी से बोले थे कि कम से कम लास्ट ईयर वाले बच्चे, जिनकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है, बीएड, डीएड, बीएससी, बीए कर रहे हैं बच्चे, इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, या जो यूनिवर्सिटी पास अभी नहीं हुए हैं, वो लास्ट ईयर वाले बच्चे, ऐसे मिला के कम से कम 80 से 1 लाख बच्चे, उनको मौका मिलना चाहिए। तो उनके लिए बोला गया था कि उनकी तरफ से त्वरित रूप से कि हाँ भैया, हमको मौका देंगे, जो लास्ट ईयर वाले बच्चे हैं इसको लेके 5% की छूट। आप जैसे कि कल ही के बारे में देख लें कि लगातार 5% को लेके बहुत सारे बच्चे, कम से कम प्रदेश के 40,000 बच्चे लगातार प्रयास कर रहे थे कि कम से कम 45% तक बच्चों को मौका मिलना चाहिए, और ये साहू सर के नेतृत्व में कल गई थी पूरी टीम, और लगभग ये प्रयास सफल रहा। इसके जो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक हालांकि राजपत्र में संशोधन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, मंत्री निवास से लेटर पास आउट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव है। एक और चीज जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये चुनौती इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि लगातार अगर हम जाते हैं तूता धरना स्थल, जिसकी संख्या आप लोगों मेरे ज्यादा पता है कितने संख्या में आप लोग आते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस बीच क्या क्या समस्या हुआ, स्वयं साहू सर से जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे किस प्रकार से सर आने वाले समय पे और अपनी तैयारियों को निखार सकते हैं, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और क्या और ऐसे चीजें बची हुई है जो आप लोग को चाहिए कि भैया साध्य पीएससी अकादमी की टीम आवाज बनकर आप लोग के लिए आगे है। तो इसको हम लोग साहू सर से स्वयं जानते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद राकेश सर, धन्यवाद परीक्षित सर, और हमारे टीम साध्य का धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो आप सभी प्यारे प्रतिभागियों और अभ्यर्थियों का, जिस तरीके से दशा और दिशा में परिवर्तन करने का प्रयास हमारी टीम कर रही है, छात्रों के मांग पर कर रही है, और ये बिल्कुल जायज़ है, वास्तविक है। कई अभ्यर्थी इसके समर्थन में तो हैं, पर कुछ अभ्यर्थी गिने-चुने हैं जो जयचंद का काम करते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कतें नहीं हैं। बाकी अपने प्रयास को हम सदैव जारी रखेंगे, क्योंकि बात जब छत्तीसगढ़ के युवाओं की होती है, बात जब छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित की बात होती है, खासकर नौकरी को लेकर, वैकेंसी को लेकर, क्योंकि ये आपका अधिकार है, आप इसीलिए शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। तो इसके लिए साध्य टीम हर क्षण, हर कदम पर निरंतर अपने प्रयास को आगे बढ़ाते रही है, और यही वजह है कि आप देख रहे हो परिणाम समय के साथ-साथ धीरे-धीरे बदलते जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब शिक्षक भर्ती में जो है हमने जो प्रयास किया है, कई सारी चीज़ों को लेकर व्यापम में प्रयास किया, पीएससी में सारा कुछ सर बताए भी हैं। सारा प्रयास हम लोगों को इसमें लगभग सफलता मिली है। आने वाले समय में यदि आपकी और कोई समस्याएँ होंगी, ऑनलाइन वाले ध्यान सुन लेंगे, चाहे वो पीएससी का हो, चाहे सीजी व्यापम की हो, चाहे शिक्षक भर्ती की हो। राज्य में युवाओं के लिए अगर कोई समस्या आ रही है, तो उन समस्या का अगर आप संस्थान से जुड़कर उन बातों को रखते हैं, तो हम आपके लिए प्रयास ज़रूर करेंगे। बाकी आगे समय में, अभी जैसे कि आज कल ही शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है कि छात्रों के लिए अब हर वर्ष, अभ्यर्थियों के लिए हर वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए हर वर्ष 5 सितंबर को जो है नई वैकेंसी जारी होगी, नया नोटिफिकेशन जारी होगा। लगभग 5,000, ऐसा फिक्स नहीं है आंकड़ा, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। आप लोग जो है हमारे पत्रकार जो बहुत ही विख्यात है, युवाओं की बात सदैव रखते हैं, यशवंत जी जो है, उन्होंने उनका इंटरव्यू भी लिया हुआ है। कल ही का इंटरव्यू आप देख सकते हो। उन्होंने इनमें ज़िक्र किया है कि हर साल जो है 5 सितंबर को नोटिफिकेशन आएगा। तो ये अच्छी बात है कि 5 सितंबर को जो है नोटिफिकेशन आएगा, और वो व्यापम के कैलेंडर में शामिल हो जाएगा, जो आपका अब नया सीजीएसएसबी के नाम से जाना जाएगा। तो इससे हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी युवा जो टीचर भर्ती की तैयारी करने के लिए बीएड, डीएड किए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और वो हर वर्ष पीएससी की भांति व्यापम कैलेंडर में अन्य परीक्षाओं की होती है, जैसे उस तरीके से तैयारी करने में उनको जो है मदद मिलेगी। कल वैसे तो मीटिंग हुई हमारी, तो हम लोग जो है शिक्षा मंत्री से मिलने गए। शिक्षा मंत्री तो ऐसा हो गया है, मेरा ससुराल टाइप्स हो गया है, मैं जाते ही रहता हूँ, है ना, मेरा जाना होते ही रहता है, हर मंत्रियों से मेरा मुलाकात होते ही रहता है, और बात हमेशा मेरी युवाओं को लेकर ही रहती है। अभी मैं उच्च शिक्षा मंत्री से भी मिलने वाला हूँ,
और कौशल मंत्री से मिलने वाला हूँ, ताकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती अटकी पड़ी है उसकी क्या दिक्कतें हैं, पुलिस भर्ती में क्या दिक्कत है, उनको लेकर भी मैं मिलने वाला हूँ। गृह मंत्री से मिला भी था उस दिन जाकर। ऐसे ही वन विभाग में जो दिक्कतें हो रही है उसके लिए मैं वन मंत्री से मिलने वाला हूँ। तो तमाम भर्तियां, तमाम विभागों से जुड़े हुए मंत्री और तमाम युवाओं के जुड़े हुए समस्याएं हैं, इन समस्याओं से रूबरू होना और इन समस्याओं को दूर करना, ये मुझे लगता है कई लोग को बड़ा कहना चाहिए दिक्कतें होती है। जब मैं मिलता हूँ तो कई लोग को पता नहीं, बात हजम नहीं होती कि ये आदमी पढ़ा भी लेता है, ये संस्थान पढ़ाते भी हैं, सब कुछ कराते हैं ये सब चीजों में। तो हम चाहते हैं कि हम जितना हो सके हमारे ओर से हम आपके लिए कुछ कर सके, ताकि आपके जीवन की सफलता में थोड़ा बहुत तो हम लोगों का कुछ योगदान रहे। ये हमारे दिल की इच्छा है, हार्दिक इच्छा है, क्योंकि हम टीचर के रूप में कार्यरत हैं। कल जब गए 5% छूट के लेकर, तो वहां पर मंत्री से वृहद चर्चा हुई। वहां के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनसे भी वृहद चर्चा हुई और उन्हें साफ कहा है कि आपकी मांगे जो है सशर्त मंजूर है, बिल्कुल आप लोगों को जो है 5% का छूट दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, 50,000 से ज्यादा तकरीबन विद्यार्थी हैं जिनका कहना चाहिए ग्रेजुएशन में 50 से कम परसेंट है, 50,000 से ज्यादा। अब उनके परिवार को जोड़ लो तो कितना परिवार इससे प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत ही गंभीर था और इन चीजों को जो है वहां पर सुनाया गया, बताया गया और संज्ञान में लेते हुए इन चीजों को जो है त्वरित रूप से एक्शन लिया गया है। जल्द ही आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलेगा, राज्य पत्र भी आप लोग हो सकता है नया देखने को मिलेगा। हमने बहुत सारे तथ्य रखे, ऐसे नहीं कि केवल बातों में ही, हमने प्रमाण के रूप में मध्य प्रदेश में जो कहना चाहिए शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके नियमावली को दिखाया, बिहार का नियमावली दिखाया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिखाए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के ऑर्डर दिखाए, सारे चीज को पेश किए हैं आवेदन के साथ और बिल्कुल वो रेलिवेंट है, प्रासंगिक है। इसलिए बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप जितने प्रतिभागी जो तैयारी कर रहे होंगे लग जाइए। और आपके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है कि अब हर साल शिक्षक भर्ती होगी। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, और मेरी अपील भी है कि ये बात कितना सच है। हालांकि इसके लिए मैं सच जानने के लिए यशवंत जी से मैंने बात की और उन्होंने मुझे बताया कि सर ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है। इंटरव्यू मैंने लिया है और इंटरव्यू लिया है तो इतने बड़े मंत्री अगर सबके सामने बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने आला अधिकारियों से भी बात की जो शिक्षा विभाग के हैं, तो उनसे भी जब मैंने जायजा लिया, उनसे भी रिक्वेस्ट किया तो बोले कि हाँ बिल्कुल मंत्री जी का आदेश है, मंत्री जी का जो है कहना चाहिए लक्ष्य है कि हर वर्ष व्यापम कैलेंडर में 5 सितंबर को घोषणा के रूप में हर साल जो है भर्ती करवाएंगे, शिक्षक भर्ती। क्योंकि वैसे भी वैकेंसी बहुत ज्यादा है, खाली है, तो 5-10 हजार तो बिल्कुल हर साल करने को बनता है। क्योंकि इस राज्य का सबसे बड़ा विभाग है आपका शिक्षा विभाग, कई सारे पद हैं इसमें सृजन होते हैं, कई सारे होते हैं, तो ये बिल्कुल लाजमी है। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए ये चीज आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। और एक चीज हम लोगों ने बात की है बातों ही बातों में कि सीजी टेट का भी है ना, ध्यान रखेंगे सीजी टेट का भी आयोजन हर साल हो, क्योंकि शिक्षक भर्ती हर साल होगी तो सीजी टेट भी जरूरी है। तो इसके लिए भी कहना चाहिए विभाग में हामी भरी गई है। तो लगभग आप लोग का सीजी टेट का भी आपको देखने को मिलेगा हर साल आयोजन, ताकि आप लोग जो है आने वाले भर्तियों में शामिल हो पाए। तो राज्य में जितने भी डीएड किए हैं, बीएड किए हैं, उनका 5% वाला टेंशन खत्म लगभग। अब आप लोगों को सीजी टेट का भी मौका मिलेगा हर वर्ष और शिक्षक भर्ती में अपने आप को आजमाने का मौका मिलेगा। तो जितने भी डीएड बीएड किए हैं उनके लिए सुनहरा समय अब आने वाला है। आप लोगों ने 3 साल 4 साल तक इतना ज्यादा प्रयास किया, आप लोगों की मांगों को अनसुनी कर दी गई। आपने और हम लोगों ने मिलकर कई बार प्रयास किए हैं, उसका कुछ जो है अब फल दिखता नजर आ रहा है। अगर ये कारवां और तेजी से बदलता, यदि इसमें हमारे राज्य के ज्यादा से ज्यादा युवा शामिल होते। मैं अक्सर जब भी व्यापम जाता हूँ, शिक्षा मंत्री से मिलने जाता हूँ, आप लोगों को बुलवाता हूँ, तो गिनती के कुछ लोग, चंद लोग ही आते हैं मेरे इस प्रयास में। अगर आप लोग का प्रयास में अगर कई लोगों का नाम शुमार हो जाता तो यकीन मानिए आज हम 5,000 की तैयारी नहीं करते, आज हम 35,000 भर्ती की तैयारी करते। ठीक है, इसमें मैं देखता हूँ कि कई संस्थापक संचालक भी नहीं आ पाते। अब खैर मैं किसी को मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, सबके अपने अपने तरीके हैं काम करने के, सब संस्थानों के। पर हम चाहते हैं कि हम सभी तरीके से आपके साथ रहें, जुड़े रहें, हर प्रयास में आपके साथ रहें। तो हम लोगों ने सारे चीजों को जो है साथ में लेते हुए, ताकि आप लोग का जो है भूत भविष्य कैसे सुधरे, इसका प्रयास किया है। आने वाले समय में और
कुछ होंगी दिक्कतें तो आप ज़रूर साझा करिएगा, हम उससे बात करेंगे। 5% छूट के लिए निश्चित हो जाइए। और नोटिफ़िकेशन के लिए हम बात किए तो नोटिफ़िकेशन जो है 2 महीने पहले आएगा, क्योंकि ये एकेडमिक, ये व्यापम का, सीजीएसएसबी का अपना रूल्स रेगुलेशन है। हालाँकि हमने बात कही है कि नियमों में बदलाव हुए हैं, सिलेबस नया आ रहा है, तो जल्द तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर में पेपर है, तो उसके 2 महीने पहले यानी कि जुलाई में आपको लगभग देखने को मिल जाएगा। अगस्त सितंबर में तो आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, तो जून जुलाई में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और इसके लिए ऐसा नहीं कि हम चाह रहे हैं कि जून में ही आ जाए, मई तो है, मई जून में ही आ जाए। और इसके लिए एक बार हम प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रयास करेंगे, आप लोग आते नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत। अगर आप लोग आओगे ना, मैं कई बार बोलता हूँ कि चलो हम साथ में चलेंगे व्यापम, साथ में चलेंगे शिक्षा मंत्री के पास, पर आप लोग घर में बैठे रह के बस कमेंट करते हो, दुनिया भर के सोशल मीडिया में क्या-क्या करते हो, है ना? पता नहीं, समझ में नहीं आता। अगर आप लोग आ जाओगे ना, तो सब कुछ जल्दी से होगा। पर क्या करें, हम छत्तीसगढ़ के युवा लोग अपने ही दुनिया भर के कामों पे इतने ज़्यादा व्यस्त है कि इन जो ज़रूरी चीज़ों में समय ही नहीं दे पाते। और ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में लेकर दिक्कतें हैं, उसके लिए भी हम काम करने वाले हैं। मैं और हमारी टीम चाहती है कि हर विभाग में, शिक्षा विभाग ही केवल एक विभाग नहीं है, भर्तियाँ आपके पुलिस विभाग में भी है, हर साल आ सकती है। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा, शिक्षा में आपका, आप जानते हो, उच्च शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, इनमें बहुत सारे पदों पर रिक्तियाँ रहती हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में बात करें तो पुलिस में हर साल 5000 भर्तियाँ संभव है। आपका स्वास्थ्य में भी जो आप जानते हो, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में नर्स है, डॉक्टर है, इनकी भी जो है भर्तियाँ होनी चाहिए। बाकी व्यापम स्तर पर क्लर्कियल जॉब हर साल होनी चाहिए। राजस्व विभाग इतना बड़ा विभाग है, इसमें हर साल आ रही है पटवारी की कुछ-कुछ वैकेंसियाँ जारी होने चाहिए। तो सिस्टम ऐसा डेवलप हो कि हर साल एक लिमिटेड भर्ती होनी चाहिए। इससे तैयारी करने वाले युवाओं के मन में हर्ष का, उल्लास का, उमंग का और एक कहना चाहिए बना रहेगा जोश, जुनून। और एक बार अगर भर्ती आती है लंबे समय के लिए क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। तो इससे कहीं न कहीं पढ़ने वाले प्रतिभागियों को नुकसान होता है। तो ये जो सिस्टम जो जनरेट हो रहा है हर वर्ष, ये हम चाहते हैं कि हर विभाग में हो। और इसके संज्ञान के लिए हमारी टीम, हम स्वयं हर विभाग में ये संज्ञान पेश करेंगे, हर विभाग को जानकारी देंगे कि हर विभाग में हमारे युवाओं के लिए भर्ती निकले, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे शिक्षक भर्ती का हो, चाहे सीजीपीएससी का तो हर साल आता ही आता है। ऐसे ही हर भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि अब नया फॉर्मेट क्या हो रहा है, सीजीएसएससी बन रहा है। और एक चीज़ को लेकर हम लोगों ने और प्रयास किया है, आपका व्यापम में जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रियाएँ हैं, उनमें कई सारी त्रुटियाँ हैं, जिसकी वजह से आगे चल के भर्ती जो है कोर्ट तक पहुँच जाता है। कई सारी दिक्कतों की वजह से कई सारे अभ्यर्थियों का नुकसान हो जाता है। देख रहे हो अभी डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं, उनका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो लोग विगत 150 दिनों से इतने भीषण गर्मी में, ठंड में कह सकते हो, हड़ताल कर रहे हैं। उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, जबकि वो अपने हक के लिए वास्तव में लड़ रहे हैं। उनके भी मैंने डॉक्यूमेंट्स सारे कुछ रीड किए हैं, वाक़ई में प्रासंगिक है। उनके साथ जिस सिस्टम से, जिस समय से होना चाहिए, वैसा हुआ नहीं। पूरी कहना चाहिए प्रशासकीय त्रुटि हुई है। शासन की त्रुटियों की वजह से उनको भुगतना हो रहा है। जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ आदेश दिया था उनके लिए, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग ही नहीं हुई है। तो उन लोगों का कहना है, उन लोग से मैं कई बार मिला, उन लोग का कहना है कि सर आगे वाली भर्ती में अगर ऐसा होगा तो फिर से यही दिक्कतें होंगी। तो इसके लिए हम लोगों ने व्यापम को खत लिखा है कि आप यदि अभी शिक्षक भर्ती लाएँगे या कोई भी भर्ती लाएँ, उसमें जो भी शैक्षणिक योग्यता के जो मापदंड है, उनका शुरुआती में ही क्या होना चाहिए, पुष्टि होना चाहिए कि वो कहाँ से पढ़े हैं, कौन से डिग्री कब-कब प्राप्त किए हैं, वो सारा ब्यौरा उसमें पहले से होना चाहिए, ताकि जब रिजल्ट आए और रिजल्ट के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है डीवी, तो उस समय ये सारी दिक्कतें ना हो और वास्तव में वही अभ्यर्थियों का चयन हो जो उन्होंने उस शैक्षणिक योग्यता को सही तरीके से अर्जित किया है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे ज़रूर आगे भी। और सबसे खास बात, अब चूँकि शिक्षक भर्ती का जो है हर साल आने वाला है और आगामी 11 अक्टूबर को भी शिक्षक भर्ती है, 25 अक्टूबर को है, फिर दिसंबर में व्याख्याता वर्ग है। तो इसके लिए हमारे संस्थान में जो है विभिन्न प्रकार के बैच जो है शुरू कर दिए हैं। ये लेटर, हाँ, ये देख रहे हो 25 मई को जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में कला संकाय, अब जानते हो विषयवार होने वाला है। कला संकाय के साथ-साथ आपका गणित संकाय है, विज्ञान संकाय है। सब इंस्पेक्टर, ये भी पुलिस विभाग में भर्ती जो होने वाली है, आप जान रहे हो।
व्याख्याता में भी लगभग सभी विषयों की कक्षाएं जो है वो शुरू हो रही हैं। अब चूंकि समय बिल्कुल नहीं है, अब देखोगे तो जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर ये 4 महीने हैं। 4 महीने में ही इतने सारे चीज़ों को पढ़ना है और अभी तक कई लोगों के मन में सिलेबस को लेकर दिक्कतें हैं, तो साध्य पीएससी एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पर हम लोगों ने एक संभावित सिलेबस तैयार किया है विशेषज्ञों के माध्यम से, तो उस सिलेबस को आप डाउनलोड करके देख कर जो है अपने-अपने विषयों की तैयारी कर सकते हैं साथियों। बाकी अधिक जानकारी के लिए अगर मान लो तैयारी में कोई समस्या आ रही है तो आप लोग है हमारे संस्थान के जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संस्थान में सारे चीजों को जो है यहाँ पर सुविधाओं के रूप में लाइब्रेरी, आपके ई बुक्स वगैरह कई विषयों के ई बुक्स, शिक्षक भर्ती के लिए जो है हम लोगों ने लगभग सारे ई बुक्स और अब टेस्ट सीरीज जो है शुरू करने वाले हैं। काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी जो टेस्ट सीरीज हो करके, तो नए पैटर्न पर टेस्ट सीरीज भी हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग तैयार रहिएगा। तो आगामी जितनी परीक्षाएं हैं, व्यापम कैलेंडर में जितनी परीक्षाएं हैं पीएससी के अंतर्गत, यहाँ तक कि ग्रंथपाल हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, इनकी भी तैयारी हम अपने माध्यम से करवा रहे हैं। व्यायाम शिक्षक की भी तैयारी हमारे संस्थान में ऐसे शिक्षक करा रहे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो टीम बिल्कुल कसी हुई है, अनुभवी है। अभी वर्ग 2 में गणित के लिए सर आप देख रहे हैं वर्ग 2 में इस बार गणित संकाय पर भर्ती होने वाली है और इस गणित के लिए लगभग 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं हमारे सर, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं 9 वर्षों से, भिलाई से है। भिलाई में इनका अनुभव रहा है 9 वर्षों का। इनके माध्यम से पारसमणि सर हैं। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम से जुड़ने के लिए। सर जो है आपको जो है अब गणित के लिए स्पेशल जो वर्ग 2 में आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री है, वहां पर जियोमेट्री है, काफी कुछ नया सिलेबस अपडेट होने वाला है। उसके लिए सर जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर जो है आपको क्लासेस के माध्यम से तैयारी करवाएंगे। सर इसके बारे में कुछ बोलेंगे वर्ग 2 के बारे में मैथ संकाय के लिए? सर मैं तो बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इस प्लेटफ़ॉर्म को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आप लोगों को मैं वर्ग 2 में जो-जो भी मतलब सिलेबस में रहेगा, उन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से जो है आपके सामने उसको रख पाऊँ। और हो सकता है कि इसमें सिलेबस अभी तो कंफर्म नहीं है, संभावित है, तो जो सिलेबस चेंजेस होगा उसके ऊपर भी हम लोग जो है काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है आप लोगों को बेहतर से बेहतर रिजल्ट के तरीके से जो है आपको कंटेंट मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जिस तरीके से सिलेबस तैयार किया है वर्ग 2 का संभावित, उस हिसाब से क्लासेस चालू हो गई है। थोड़ा बहुत उसमें कुछ आमूल-चूल परिवर्तन होता है, तो उसको अपडेट करके जो है क्लासेस जो है कराई जाएगी। फिलहाल अभी अभ्यर्थियों के मन में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे चीजें आ रही हैं यहाँ पर कि सर जनरल कैटेगरी में कितना परसेंट है ना। आयु सीमा को लेकर भी कई लोग बोल रहे थे कि सर आयु सीमा में भी छूट मिलनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई बातें हैं शिक्षक भर्ती को लेकर नोटिस नहीं आने से पहले, तो आप लोग उन बातों को संस्थान में रख सकते हो। उन चीजों को हम जो है लेटर के रूप में, प्रॉपर एक लेटर के रूप में हम विभाग को भेज देंगे, तो अपडेट होने की संभावना है। एक बार राजपत्र सॉरी आपका जो नोटिफिकेशन आ जाता है फिर बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो अगर अभी भी कोई चीज ऐसा छूट रहा हो तो आप लोग हमें बता सकते हो। उन बातों को लेकर हम जो है टीम के साथ वहां पर इन चीजों को रखेंगे ताकि उन चीजों को भी जो है शामिल कर सके। राकेश सर शिक्षक भर्ती की तैयारी को लेकर आपकी क्या राय है? अभी 4 महीने चूंकि शेष है, हमें क्या करना चाहिए हमारे अभ्यर्थियों को, आप बताएं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों के बहुत-बहुत धन्यवाद जो अभी तक जुड़ के लगातार हमारे जो बातें हैं और काफ़ी लोग हो जिसकी वज़ह से हमको एनर्जी मिलता है, क्योंकि आप युवा हो। युवा के पास इतनी शक्ति होती है कि वो वायु की दिशा बदल देती है। अगर मैं युवा को उल्टा करूँ तो वायु, ठीक है? तो आप लोग की शक्ति की वज़ह से हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं, ठीक है? जैसे कि आप लोग को पता ही है कि आने वाले समय पे 5000 शिक्षक भर्ती आने वाला है। तो सबसे पहले इसके लिए तो अगर मैं बात करूँ कि आपको किस रास्ते में जाना है, वो आपको दिखाएगा साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे जो सिलेबस डली हुई है, वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होने चाहिए। हो सकता है आपके पास हार्ड कॉपी में ना हो, लेकिन आप एक लिख सकते हैं। तो करके पेपर लीजिए A4 साइज और पूरे एप्लीकेशंस पे डली हुई है हमारी साध्य पीएससी एकेडमी की। 1 बाय 1 करके आप सिलेबस उतार लीजिए, क्योंकि उसी डायरेक्शंस पे आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको जाना कहाँ है, पढ़ना कहाँ है, पता तो होना चाहिए ना, और वो मिलेगा आपको हमारे साध्य पीएससी एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशंस पे। दूसरी बात ये है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जितने भी एग्जाम्स हुए, जैसे कभी सीजी टेट का एग्जाम हुआ, शिक्षक भर्ती एग्जाम हुए 2019, 2023 में, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सामने रखें, क्योंकि लगभग किस-किस टॉपिक से क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक होते हैं और उसको आपको पढ़ के ही जाना है।
और इस बीच ध्यान ये रखना कि उनके चारों ऑप्शंस को आप पढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि उन्हीं के 4 ऑप्शन से फिर अगले बार नए क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा बात है कि आपको सटीक दिशा में तैयारी करना। अब हो सकता है आपके पास 4 महीने में आपके पास उतने कंटेंट ना हो, तो इसके लिए साध्य पीएससी एकेडमी लगातार क्लासेस संचालित कर रही है। 25 मई से फिर एक नई बैच स्टार्ट होने वाली है। तो जो बच्चा सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट नया जुड़ रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ बच्चे शिक्षक भर्ती, चूंकि इस बार शिक्षक भर्ती का पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि विषयवार होने वाले हैं, तो लगभग 65 और 35 का रेशियो रहेगा। ऐसे ही लेक्चरर की भी इस बार नई भर्ती होने वाली है, क्योंकि अब तक प्रदेश में शिक्षक भर्ती व्याख्याता के अभी तक एग्जाम्स नहीं हुए हैं। पिछली बार जो भर्ती हुई तो परसेंट बेस पे हुई थी। तो आपको क्या करना है, सटीक डायरेक्शंस पे तैयारी करना है, ठीक है। तो जितनी भी जो भी कंटेंट चाहिए वो हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे मौजूद है। आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि कोचिंग करने के बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि आपको जो मेहनत करना इतना सारा, वो टीचर्स आपको इतना करके दे देता है, तो आपके जो समय है वो बच जाएंगे। क्योंकि समय वैसे भी नहीं है, मात्र और मात्र अगर मैं बात करूं आज से तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने मोटा मोटी बचा है। तो उसमें भी मैं सितंबर को हटा देता हूँ, क्योंकि सितंबर का पूरा महीना रिवीजन के लिए होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। पढ़ोगे और उसको अगर रिवीजन नहीं कर पाओगे तो सफलता आपकी कदम नहीं चूमेगी। तो मोटा मोटी 3 महीने का समय आप कैसे भी करके एनी हाउ 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कीजिए। फिर जो महीना होगा सितंबर का, उसमें बार बार मल्टीपल टाइम्स जो रिविजन्स आप वीडियो के थ्रू कंटेंट के थ्रू बनाए रहेंगे, उस नोट्स को बार बार आपको रिविजन करना है। और ये रणनीति बिल्कुल आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी इसके लिए प्रयास किया है, हमने भी सफलता सुनिश्चित की। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे सफल हो। हालांकि जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे सारा का सारा है ना, सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम जो मेहनत करेंगे सही दिशा में अनुशासित रूप से, उनका तो तय है कि भैया हो जाएगा। क्योंकि आप ही में से जितने बच्चे जुड़े हैं सारे के सारे इसको फॉलो भी नहीं करेंगे, जानते हुए फॉलो नहीं करेंगे, और इसका परिणाम आपको फिर बाद में देखने को मिलेगा। और जैसे कि सर ने बताया कि आने वाले समय पे फिर शिक्षक दिवस के मौके पर हर साल 5,000 के आसपास, हो सकता है कभी ज्यादा कभी कम, शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और उससे पहले हर साल, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चे रहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में बीएड करते हुए बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए सीजी टेट का आयोजन भी होगा। तो तैयारी आप लगातार बनाए रखें, क्योंकि इस बीच ऐसा नहीं है कि इस बार शिक्षक भर्ती नहीं होगा तो अगले बार नहीं, क्योंकि उसके बीच फिर आपको सीजी टेट देने का मौका मिलेगा। तो वहां पे आप अच्छे नंबर ला के अपने आप को मोटिवेट करें। तो लगातार अभी जितने साल बचे हुए हैं, फिलहाल अभी इस सरकार की बात करूं तो जितने साल बचे उसमें बिल्कुल आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगा। तो तैयारी में लग जाइए। इसी के साथ मैं पुनः साहू सर को माइक देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो धन्यवाद। आप सुन रहे हैं ऐसे टीचर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, और हमारे टीम में सारे सिलेक्टेड टीचर के द्वारा आपकी क्लासेस हो रही हैं। सबको लगभग 5 साल से ज़्यादा का अनुभव है, वर्षों का लगातार शिक्षक भर्ती में पढ़ाने का। तो आप लोग इन अनुभवों के साथ अपना अनुभव को जोड़कर कामयाबी को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छी बात अभी ये है कि अगर आपका दुर्भाग्यवश 1 आध 2 नंबर से आप चूक जाते हैं, तो अगला मौका फिर से आपको मिलेगा तुरंत, क्योंकि अब शिक्षा मंत्री जिस तरीके से बात करी है और जैसे हमने पत्रकार से चर्चा किया है और बातों को जानने का प्रयास किया है, तो हर साल भर्ती होने से हमें मौका बार बार मिलेगा। जिस तरीके से पीएससी वालों को मौका मिलता है, वो कभी हताश निराश नहीं होते, क्योंकि उनको पता होता है कि फरवरी में फिर से आना है वैकेंसी, 26 नवंबर को हर साल वैकेंसी जारी होना है, तो अपने प्रयास को लगातार बनाए रखते हैं। तो अब हमें शिक्षक भर्ती वालों को भी ऐसे ही प्रयास को लगातार बनाए रखना है, और इससे हमारे एक पोस्ट पक्का है। हम तो पीएससी वालों से भी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हमारे पास पोस्ट की संख्या ज्यादा होती है। तो हालांकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे यकीन है, इतने गर्मी में भी आप लोग पढ़ रहे हो। यही मेहनत, यही आपका आत्मविश्वास आपको सफलता जरूर दिलाएगा। और हमारे टीम में जो है क्लासेस तो होंगी। मेरे साथ नवीन सर भी जुड़ रहे हैं। नवीन सर, आप जो है कैसे अभी समय है रहते हिंदी को लेकर, मैथ्स को लेकर, कंप्यूटर को लेकर, नए नए विषयों में किस तरह की चीजें हों, उसको कैसे बैलेंस करके पढ़ें, क्योंकि सभी विषयों को पढ़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर। सफलता की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसे कि आप सभी को पता है कि शैक्षिक अर्हता में हमको 5% का छूट मिल रहा है। जनरली क्या होता है कि हम कॉलेज तो चले जाते हैं बीएड डीएड करने के लिए, और वहां पर ये 5% जो प्लस माइनस है उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है, और आपको लगता है कि शिक्षक बनने की राह आसान हो गई है, और एडमिशन लेते ही आपको लगता है कि शिक्षा का आप आगे बन पाओगे। लेकिन एग्जाम जब आप देने जाते हो, नोटिफिकेशन जब आता है और उसमें आपको पता चलता है कि शैक्षिक अर्हता के कारण आप बाहर हो जा रहे हो, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि आपने पैसा भी लगा लिया होता है और आप उसका एडवांटेज भी नहीं ले पाते। तो ये जो चीज है, जो 5% की क्राइटेरिया की वजह से आप बाहर हो जा रहे थे, उससे अब आप बच पाओगे। ये सफलता साधे पीएससी एकेडमी की बहुत बड़ी सफलता रही है, और आप सभी को इस पर गर्व करना चाहिए कि साधे ने ये काम किया है।
साथ ही ये जानकारी मैं देना चाहूँगा कि आगे प्रिपरेशन कैसे करना है, तो हमारे पास आने वाले समय पे आप देख पा रहे हो 4 से 5 महीने का समय सर, एक 4 से 5 महीने का समय है और इस 4 से 5 महीने के समय में आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप नए विद्यार्थी हो, 2 तरह के विद्यार्थी हैं, एक नए विद्यार्थी हैं, एक पुराने विद्यार्थी हैं। मेरा फ़ोकस नए विद्यार्थियों के ऊपर ज़्यादा रहता है, कारण यही है क्योंकि उनके पास गाइडेंस की कमी होती है, जानकारी उनको पता रहती नहीं कि पढ़ा कैसे जाए। तो सबसे पहले बच्चा आप सिलेबस कहीं से डाउनलोड करो और सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन है साध्य पीएससी एकेडमी का। और साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ जैसा कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो भी वैकेंसी आनी है, जैसे कि आप विज्ञान प्रयोगशाला की तैयारी करना चाहते हो, तो उसका अलग खंड बना हुआ है, वहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद उसको राइट डाउन कीजिए और उसके बाद उससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी है, उस थ्योरी को साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा पढ़ाया गया है, कोर्स परचेज़ कीजिए, साध्य के माध्यम से थ्योरी को पढ़िए। साध्य के एक-एक टीचर ने अपने पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीज़निंग हो, हालाँकि रीज़निंग अभी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, संभावना जताई जा रही है जुड़ेगा, अगर जुड़ता है तो मैं पढ़ाऊँगा, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल अच्छा करके देंगे उसको। चाहे रीज़निंग हो, चाहे साइंस हो, राकेश सर द्वारा, परीक्षित सर द्वारा साइंस को पढ़ाया जाता है, तो इन सभी सब्जेक्ट का आपको विषय विशेषज्ञ मिलेंगे और सभी टीचर ने अपना बेस्ट प्रदर्शन दिया है। सभी टीचर ये देखकर पढ़ाते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन्स आए हुए हैं और आगामी सत्र में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रेंड क्या है, इन सब का एनालाइज़ करके थ्योरी को बनाया जाता है। तो थ्योरी सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम का कोर पोर्शन रहता है। अच्छा, थ्योरी होने के बाद दूसरा क्या चीज़ करना है सर? तो थ्योरी के बाद आपका ज़िम्मेदारी बनता है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो। अब सवाल आता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन-सा वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? तो एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूर्व में आ चुके हैं और जिसके दोबारा आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ामिनर पुराने क्वेश्चन के ट्रेंड को फॉलो करता है। इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला ज़िम्मेदारी थ्योरी, थ्योरी के बाद दूसरा ज़िम्मेदारी पीवाईक्यू या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तीसरा है, आप तीसरे नंबर पे जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाइए ताकि नए क्वेश्चन्स को भी आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये 3 स्टेप होता है किसी भी प्रिपरेशन का, इन तीनों स्टेप को फॉलो करो और सक्सेस की राह पर चल पड़ो। चलिए आगे चलते हैं साहू सर के पास और कुछ जानकारी के लिए। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद राकेश नवीन सर और किस तरीके से हमारे टीचर आप लोग को मोटिवेट कर रहे हैं, सही डायरेक्शन दे रहे हैं। यही डायरेक्शन हर दिन क्लास में चर्चा भी होती है और क्लासेस में केवल पढ़ाने के साथ-साथ मोटिवेशन के साथ-साथ जो है आप लोग का मूल्यांकन किया जाता है। तो आप लोग अब तैयार हो जाइए। मुश्किल से इन 3-4 महीनों में हमें लक्ष्य को पाना है और ये बैचेज़ जो है शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से जो क्लासेस रन हो रही है। संस्थान जो है आप लोग को रिजल्ट दिलाने के लिए अब और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही है। रायपुर में हमारा जो है नया सेंटर जो ओपन हुआ है, वहाँ पर लेक्चरर के लिए लगभग सभी विषयों की जो क्लासेस ले रहे हैं। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर के लिए भी और जितने भी आगामी कैलेंडर में शामिल है परीक्षाएँ, उनको लेकर जो है संस्थान अब तैयार हो चुकी है, कमर कस ली है। आप लोग भी कमर कस के अब तैयारी करिए। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। बाकी जैसे अभ्यर्थी को कुछ सवाल होंगे, कुछ का कमेंट आ रहा है अभी भी, सर जी मेरे 12वीं में 48% है, बिंदास तैयारी करो। अगर आपका एसटी, एससी, ओबीसी है तो तैयारी करिए, आपको जो है मौका ज़रूर मिलेगा। ठीक है साथियों, तो मैं विदा लेता हूँ हमारी टीम के साथ, मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए